रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं आज के पहले पेपर के एनालिसिस में, जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। सवाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, सवाल देखिए हमसे क्या रहा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में लाइन खींचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर दूरी नहीं पूछी गई है या किसी के संबंध में दिशा नहीं पूछी गई है, तब तो फिर आपको दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपसे पूछ रहा मूल स्थिति से कितना दूर है, मतलब दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम दिशा लिख लेते हैं। तो दिशा क्या है भाई? दिशा हमारी ये है। ठीक है, ऐसे चलते हैं हम, ये है हमारी दिशाएं। ठीक है, ये काहे के लिए है? ये है राइट के लिए, और ये काहे के लिए है? ये है लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब अगर दिशाएं समान हैं तो दूरियां जुड़ती हैं, दिशाएं विपरीत हैं तो दूरियां घटती हैं, और समान और विपरीत दोनों ही ना हो तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब ये लड़का कैसे कैसे चला है? 15 मीटर उत्तर की ओर। ये भैया 15 मीटर कहाँ चला गया? वो उत्तर की ओर। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? ईस्ट में। और कितना चल रहा है? ये 20 मीटर। ये 20 मीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ा ईस्ट से, फिर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ में। और फिर ये कितना चल रहा है? 15 मीटर। अंत में वह बाएं मुड़ा, अब साउथ से फिर बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। और अब वो कितना चल रहा है? 20 में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा वो कितनी दूर है। यहां देखिए नॉर्थ और साउथ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा ईस्ट, ये दोनों सेम है तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। दिशा हो जाएगी ईस्ट, लेकिन चूंकि हमसे केवल दूरी पूछी गई है तो दूरी हो जाएगी 40 मीटर, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से समान है, 1 भिन्न है। ठीक है, ये मामला किसका है? अल्फाबेट का। और अल्फाबेट में अगर मामला 2, 3, 4 के डिफरेंस का है तो वहां पे तो हम डायरेक्ट सवाल को लगाते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा है तो फिर हम नंबरिंग कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए आप, ई एफ, जी छोड़ दिया एच, आई और जे छोड़ दिया के, मतलब यहां पर 1 छोड़ा हुआ है और यहां पर 2 छोड़े। ठीक है, ए बी सी ये तो लगातार है। ठीक है, क्यू आर, एस छोड़ दिया, यहां भी 1 छोड़ा हुआ है, टी, यू और भी, फिर 2 छोड़ दिया, डब्ल्यू। ठीक है, एम एन, ओ छोड़ दिया, पी, क्यू और आर छोड़ दिया, एस। तो देखिए डी, सी और ए ये तो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब जो अलग है वो कौन सा है? बी है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, सवाल किसका है? एक ही इमारत की 6 मंजिलें, निचली मंजिल 1, सबसे ऊपरी मंजिल 6। बस यहां पर इतना ही देखना होता है, निचली मंजिल और ऊपरी मंजिल की नंबरिंग कैसे की गई। अब अगर ये 6 मंजिलें हैं तो भैया हम 6 मंजिल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, चलिए ये बन गई। अब हमको ये देखना है कि फिक्स पोजीशन किसकी दी गई है। ई एफ की मंजिल के ठीक मंजिल, डी दूसरी मंजिल पर। ये देखिए डी का क्लियर कर दे दिया कि डी दूसरी मंजिल पर रहता है। ठीक है, ई एफ की मंजिल के नीचे रहता है, ई एफ की मंजिल के नीचे रहता है। सी ए की मंजिल के नीचे रहता है, मतलब सी जो है वो ए के नीचे रहता है। ये 2 जानकारियां हैं। एफ 5वीं मंजिल पर नहीं रहता तो बी किस मंजिल पर रहता है, ये सवाल है। अब आप देखिए ये 4 लोग हैं जिनको एक साथ आना है। ठीक है ना, अब अगर मान लीजिए मैं इसको एफ और ई को यहां बैठा दूं, ए और सी को यहां बैठा दूं, तब भी बी को यहीं पे आना है। ठीक है, या मैं ए और सी को यहां बैठा दूं, एफ और ई को मैं यहां बैठा दूं, तब भी बी को यहीं आना है। मतलब हर हाल में बी की पोजीशन तो फिक्स है, बी की पोजीशन तो फिक्स है, और हमसे बी ही पूछा जा रहा है। ए सी और एफ ई को वो बैठाने की जहमत नहीं उठा रहा, उसने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया है कि एसी ऊपर रहेगा। एक हिंट था एफ 5वीं मंजिल पर, तो एफ 5वीं मंजिल पर तो कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, 5वीं, अगर एफ ही को भी ऊपर करेंगे तो एफ 6 में है, यहां करेंगे तो एफ 4 में, मतलब ये वाली तो दोनों में फॉलो हो रही है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है बी, और बी के बारे में ही हमसे पूछा गया। तो बी किस मंजिल पर रहता है? बी रहता है पहली मंजिल पर। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें परेशान, कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, 121 12 25। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भैया ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर ये किसका है? 11 का स्क्वायर, और इसका रिलेशन है 12 से। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आप देखिए 25, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। अब यहां पर आप देखो 11 को क्या बनाया गया है? 12, तो 5 को क्या बनाया जाएगा? 6,
मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, सवाल कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। सवाल में आपको बोला है पेय पदार्थों की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 65% लोग चाय, 28% कॉफी, 5% दूध और 2% लोग कोई भी नहीं, मतलब तटस्थ दिखाई, मतलब वो किसी पेय के बारे में नहीं जानते या कोई पेय वो नहीं पी रहे। चाय कॉफी से बेहतर पेय है ये कह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि चाय को कॉफी से ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन चाय कॉफी से बेहतर है ये तो कथन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, सबसे बेहतर तो फिर दूध है ना। दूसरा क्या बोला है, दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दूध कितने लोग पी रहे हैं 5 और कॉफी कितने लोग पी रहे हैं 28, ये निकल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओनली टू फॉलोज, मतलब निष्कर्ष नंबर 2 कथन से स्पष्ट रूप से निकलता है। इस सवाल को देख लीजिए, फिर से मामला किसका है, इसका है अल्फाबेट का। अल्फाबेट में अगर डिफरेंस ज्यादा है तो नंबरिंग करनी है। अब देखिए ये आर है और ये भी है, आर का नंबर कितना होता है 18 और बी का नंबर कितना होता है 22, 4 का डिफरेंस है। बी का नंबर कितना होता है 2, 4 का डिफरेंस कर देंगे तो 6, और 6 किसका है एफ का। देख लीजिए भाई एफ कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है पहले में उत्तर निकल गया, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं, आप करोगे भी तो देखो ओ का नंबर कितना होता है 15, स्टूडेंट का कितना होता है 19। ठीक है, ये कितना होता है 15, तो अब ओ का तो एस ही बनेगा, एस ही बनेगा, तो देखिए एफ के बाद एस भी आ रहा है। ठीक है, सभी आएंगे, तो यहां पर आप उलझिएगा नहीं। अगर पहले में आपको उत्तर मिल गया है मतलब वो आपका मामला सही है, बाकियों में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मामला है सेलॉक्स का। सेलॉक्स में क्या देखना होता है, पहले तो देखना होता है कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक, दूसरे में देखना होता है मध्यपद, मध्यपद वैलिड है कि नहीं है। वैलिड तभी होगा जब किसी कथन में उसका मान 100 हो, और फिर देखना होता है पदों का मान। ठीक, अब ये देखो आप, कुछ कप गर्म है, ये मामला सकारात्मक का है। ठीक है, सभी गर्म चाय है, ये भी मामला सकारात्मक का है। मिडिल टर्म क्या है गर्म, मिडिल टर्म क्या है गरम। अब गरम के बाद है लगा है, मतलब यहाँ तो 50 है, लेकिन गरम के पहले सभी लगा है तो यहाँ वैल्यू 100 है, मतलब मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म वैलिड है। कप और चाय के बीच रिलेशन बन सकता है। ठीक है, कुछ चाय कप है, चाय और कप दोनों सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, बिल्कुल सही। चाय की वैल्यू यहाँ 50, यहाँ भी 50, कप की वैल्यू यहाँ 50 और यहाँ भी 50, मतलब ये तो निकलेगा। ठीक है, सभी कप चाय है, सभी कप चाय है। अब आप देखिए कप की वैल्यू यहाँ 50 है, लेकिन यहाँ कितनी दे रहा है 100, और 50 वाले का मान 100 हो नहीं सकता, मतलब ये गलत है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि केवल निष्कर्ष नंबर 1 ही इसको फॉलो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 5 का संबंध 27 से, 7 का संबंध 51 से। देखिए 5 का संबंध किससे है 27 से, ठीक है, 7 का संबंध किससे बोल रहा है वो 51 से, और 9 का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए जैसे ही आप इसको देखोगे यार ये 5 के तो नजदीक ही दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 25, 2 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 27। यही चीज यहां भी होनी चाहिए, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 49 और 2 51, ये भी हो रहा है। तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 81 और 2 कितना हो जाएगा 83, और यही हमारे सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में संदीप बाएं से 10वां है, ललित दाएं से 5वां है। संदीप और ललित के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं जब कभी भी चेंज ऑफ पोजीशन की बारी आती है। ठीक है, इसमें आप एक बात को समझो जरा सा, जैसे मान लीजिए यहां पे बैठा हुआ है राम, ठीक है, और यहां पर बैठा हुआ है श्याम। ठीक, इसकी पोजीशन दी गई है लेफ्ट से 10 और इसकी पोजीशन दी गई है राइट से 10। अब मैं चेंज कर देता हूं, श्याम को यहां बैठा देता हूं, राम को यहां बैठा देता हूं। अब श्याम की पोजीशन राइट से दी गई थी तो यहां भी ये राइट से दी जाएगी। अब इसको बोल दिया जाएगा कि भैया ये राइट से 20 है। तो अब आपको देखना क्या है, श्याम की पोजीशन राइट से तो मिली गई, लेकिन श्याम बैठा किसकी जगह पर है राम की जगह पर, और राम की पोजीशन लेफ्ट से है। बस ये राइट से भी निकल गया, लेफ्ट से भी निकल गया, मिल गया आपका उत्तर। मतलब जिसकी पोजीशन बाद में दी गई है उसके दूसरे वाले की पोजीशन पहली वाली देखनी। अब यहां पर देखिए पोजीशन चेंज होने के बाद संदीप का नया स्थान दाएं से 15वां है, तो संदीप के अलावा और कौन व्यक्ति था ललित, ललित, ठीक है ना। संदीप कहां है बाएं से 10वां,
ठीक है ना। और संदीप अब बैठ गया किसकी जगह पर, ललित की जगह पर। तो संदीप का नया स्थान यहां से दाएं से 15वां है, ठीक है ना। और ललित का स्थान किसकी जगह पर है, दाएं से 5वां है। संदीप बाएं से 10वां, कुछ तो गड़बड़ हो गया। नहीं ये बाएं होगा, इसको आप बाएं कर लीजिएगा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। बाएं से 15वां, दोनों पोजीशन एक ही जगह से। अब देखिए संदीप का स्थान बाएं से 15वां और ललित दाएं से 5वां, मिल गई पोजीशन। तो जो टोटल होता है, टोटल होता है वो क्या होता है, P1 प्लस P2 माइनस 1। अब देखिए इसकी जो पोजीशन है वो बाएं से कितनी है, 15वीं, और दाएं से कितनी है, 5वीं, माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1, मतलब टोटल उसमें लोग कितने हैं, 19। अब आपसे पूछ रहा है तो दाएं से ललित का स्थान, दाएं से ललित का स्थान, ललित दाएं से 5वां है तो दिया ये भी बाएं होगा, सब में गड़बड़ है, ये ले लीजिए। तो बाएं से ललित का स्थान, देखिए ललित दाएं से कितना है, 5वां है। मतलब अब यहां पर आप खुद देखो कि P1 बराबर क्या होता है, T माइनस P2 प्लस 1। अब टोटल कितना है, टोटल कितना है आपका 19 है। और उसका जो स्थान दे रहा है ललित का, तो ललित का जो स्थान है वो एक पोजीशन कौन सी है, 5वीं, 5वीं है तो 19 माइनस 5 प्लस 1, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, 15वां। कहाँ दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है। मतलब ये बाएं दाएं में गड़बड़ हो रही है, बाएं दाएं में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। दाएं से ललित का स्थान क्या, अच्छा नया स्थान क्या है, अच्छा इसको दाएं ही रहने देते, चलिए ये वाला मामला तो फिक्स है कि 19 है। अब आपसे पूछ रहा है कि दाएं से ललित का नया स्थान, ललित बैठा किसकी जगह पर है, ललित किसकी जगह पर बैठा हुआ है भाई, ललित बैठा हुआ संदीप की जगह पर, किसकी जगह पर, संदीप। और संदीप क्या था, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां, तो टी बराबर, ओ सॉरी, P1 बराबर क्या होता है, P1 बराबर होता है T माइनस P2 प्लस 1। टोटल आदमी कितने हैं, 19। संदीप की पोजीशन कौन सी है, 10 और प्लस 1, तो 20 में से 10 घटेगा, कितना आ जाएगा, 10, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दाएं बाएं वाला जो चक्कर है, यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, ललित का नया स्थान पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, दाएं से। अब ललित किसकी जगह पे बैठा हुआ है, संदीप की जगह पर, संदीप की जगह पर। अब यहां इसने क्वेश्चन को दो स्टेप में करवा लिया है। सामान्य तौर पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कुल कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर संदीप की पोजीशन दी गई है तो ललित को देखना है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा, सवाल क्या कह रहा है, संख्या प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर। कितने प्रतीक हैं, ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, मतलब प्रतीक देखने हैं आपको, उसके पहले भी एक संख्या चाहिए और उसके बाद भी एक संख्या चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक प्रतीक तो ये है, पहले संख्या बाद में संख्या, ठीक है, एक हो गया। प्रतीक ये है, पहले संख्या बाद में संख्या, दो हो गया। तीन यहां पर भी दिख रहा है, तीन। चार यहां पे भी दिख रहा है, फिर ये भी दिख रहा है, पांच, फिर और एक ये दिख रहा है। टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच और ये छह, कितने हैं, छह। बाकी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। या ध्यान दीजिएगा, ये इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये दो इसके लिए, स्टार के लिए भी कैलकुलेट हो रहा है और परसेंट के लिए भी। इस सवाल में देख लीजिए, मामला किसका है, सीरीज का। अब नंबर सीरीज में जब कभी भी सवाल आता है तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंस। 33 है, 33 है, 49 है, 73 है, 109 है और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 23 से स्टार्ट हुआ 109 तक, मतलब गुणे का तो मामला नहीं है। यहां पर आप देखिए जरा, डिफरेंस कितने का है, 10 का। यहां पर देखिए जरा आप, 6 और 1, 16 का। यहां पे देखिए आप, 13 में से 9 चला गया, 4, 6 में से 4 चला गया, 2। गड़बड़ दिख रहा है क्या, 9 में से 3 गया, 6, और 10 में से 7 चला गया, 3, 36। यहां तो मामला कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। यहां 6, फिर यहां 8 और यहां 12, ठीक है। देखते हैं जरा सा क्या है मामला। इसको अगर देखें तो ये 6, ये 8 और ये 12।
6 2 8 4 12, 2 4 6। देखिए यहां अगर देखेंगे तो 2 का, यहां देखेंगे 4 का, तो आगे वाला होना चाहिए 6 का। अगर ये 6 का तो भी 12 और 6 कितना होना चाहिए? 18। अगर ये 18 है तो 36 8 44 और 10 ये कितना होना चाहिए? 54। अगर ये 54 है तो 9 4 13, 10 5 15 1 16, 163 दिया है क्या? दिया तो है, ये हो जाएगा उत्तर। देखिए अब यहां आप देखो मजेदार नंबर सीरीज। क्यों मजेदार बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा, पहले वाली लाइन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा, दूसरी वाली लाइन में भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। 6 8 12 नहीं दिख रहा, 6 8 12 के बाद देखोगे तो फिर 16 आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अगर ये इसको आप देखें तो 6 8 के बाद फिर 10 आना चाहिए था। नीचे जब गए तो हमें क्या दिखा कि भैया ये 2 है, ये 4 है, अगला वाला 6 हो सकता। अगर ये 6 है तो फिर ये 12 और 6 18, ये 18 होना चाहिए। अगर ये 18 है तो 36 और 18 ये 54 होना चाहिए। अगर ये 54 है तो 109 में 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 163 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मामला किसका है? ये मामला है ये किसका? ये मामला है ब्लड रिलेशनशिप, और वो भी कोडेड। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में सबसे पहला काम तो आप ये देखिए कि किस चिन्ह को क्या बता रहा है। इसको ये क्या बोल रहा है? पिता। ठीक है ना। डॉलर को ये क्या बोल रहा है? माता। ठीक है। एट द रेट को ये क्या बोल रहा है? पति। और बराबर को ये क्या बोल रहा है? पुत्र। ठीक है। अब इसका आपको निकालना है, ये निकालना है आपको। ठीक है। अब देखिए एल डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब है माता, मतलब अब देखिए ये जो चिन्ह है वो पहले वाले के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये डॉलर एल के बारे में बताएगा। तो डॉलर का मतलब है माता, मतलब एल माता है क्यू की, एल माता है क्यू की, माता है तो माइनस लग जाएगा। क्यू बराबर, बराबर पुत्र है, मतलब क्यू पुत्र है बी का। अब क्यू अगर बी का भी पुत्र है मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? माता और पिता। अगर ये माता है तो ये पिता हो जाएगा, और अगर ये पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। क्यू बराबर पी, बी हैज डी, हैज का मतलब क्या है? पिता, तो बी डी का पिता है, बी डी का पिता है, मतलब ये दोनों या तो भाई भाई है या भाई बहन है। बी डी का पिता है। डी एट द रेट ई, ठीक है, एट द रेट का मतलब है पति, तो डी ई का पति है, डी ई का पति है, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। ई डॉलर ओ, ठीक है ना, ई डॉलर ओ, डॉलर का मतलब है माता, मतलब ई ओ की। अब ओ लड़का है कि लड़की है अपने को पता नहीं। सवाल में आपसे पूछ रहा है ई एल से किस प्रकार संबंधित है? ई का संबंध एल से पूछ रहा है। अब देखिए ई है कौन? एल के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या बोलते हैं उसको? बहू। बेटे की पत्नी क्या कहलाती है? बहू। बेटी का पति क्या कहलाता है? दामाद। अब यहां पर आप देखो, और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो उसको डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, पुत्री है लेकिन कानून के मुताबिक। ठीक है। डॉटर कौन है इसकी? डॉटर तो इसमें है ही नहीं, दोनों ही लड़के लड़के हैं। ठीक है। इस सवाल को देख लीजिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमारी सबसे पहला काम क्या है, ये देखें कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। कोडिंग का सबसे पहला नियम यही है। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है? मोर, मेक सम मोर, यहां पे आया हुआ है। ठीक है। नीड मोर टाइम, यहां पर भी आया हुआ है। अब देखिए इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा, पीबी क्यू क्यू एस टी। ठीक है। आर यू ई के क्यू क्यू। अब देखो यहाँ क्यू क्यू भी है और यहाँ भी क्यू क्यू है, मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा? क्यू क्यू। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए सवाल क्या बोला है? 6 मित्र केंद्र के सम्मुख वृत्ताकार में, केंद्र के सम्मुख है, तो ये देखिए 6 को कैसे बैठाते हैं? 2 4 और ये 6 6। अब अगर केंद्र के सम्मुख है तो लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, राइट ये होता है और लेफ्ट ये होता है। ये कहानी। अब देखिए डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं तीसरे, 1 2 और 3 डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सी डी और ई के एफ डी के निकटतम दाएं है, इसके निकटतम दाएं है मतलब एफ तो यहां पे हो जाएगा। सी डी और ई के बीच में है, डी और ई के बीच में है मतलब सी यहां हो जाएगा तो ई यहां पे हो जाएगा। बचा कौन? बच गया ए। लग गया सवाल। अब आपसे पूछा क्या बी और एफ के बीच कौन बैठा है? तो भैया बी और एफ के बीच एक आदमी की बात करेंगे तो वो बैठा हुआ है ए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, फिर से मामला किसका है, अगेन अल्फाबेट में करना क्या है, नंबरिंग, क्योंकि थोड़ा सा दूर दिख रहा है एफ और एल। एफ का नंबर कितना होता है 6, एल का नंबर होता है 12, और यहाँ पे आई का नंबर कितना होगा 9, तो 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 का कोड क्या, 15 किसका है, ओ का। ओ और कहीं है क्या, नहीं, लग गया सवाल, एक का ही निकालना था बस, ठीक है, बाकी भी आप निकालोगे तो वही निकलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, 5 व्यक्ति KLMNP एक ही महीने की 5 अलग अलग तारीखों को वेतन मिलता है। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले आप उस चीज को रखिए जो फिक्स है। जैसे मंजिलों में हम मंजिल को रखते हैं, यहाँ तारीख तो फिक्स है भाई, 2 के बाद तो 1 नहीं आने वाली, वो तो पहले ही आएगी। तो ये 1 तारीख हो गई, ये 2 तारीख हो गई, ये 3 तारीख हो गई, ये 4 तारीख हो गई, और ये 5 तारीख हो गई। ये है कहानी, ये है कहानी, ठीक है। अब देखिए, किसी का फिक्स है क्या, पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। चलिए यहाँ पे तो हमने पी को बैठा दिया, ये फिक्स वाला था, बाकियों को आप फिक्स करिए। एल को एम के ठीक, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख में, एन को के ठीक पहले वाली तारीख में, एन को के की ठीक पहले वाली तारीख में, पी को के ठीक बाद वाली तारीख में, ये कहानी है, ठीक है। वेतन में एम को किस तारीख में वेतन, अब आप देखिए पी यहां फिक्स है, पी के ऊपर कितने लोग हैं, 2, जगह भी 2 बची हुई है, मतलब यहां पर आ जाएगा एन, यहां पे आ जाएगा के, ये जानकारी आपने ले ली। अब 2 लोग और बचे एम और एल, और ये इसी सीरीज में रखे जाएंगे, और तो कहीं जगह है नहीं, तो ये एम और ये एन। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, तो एम को मिल रहा है 4 तारीख को, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पे, लग गया सवाल, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। कभी भी अगर चिन्ह बदलने का मामला आए या संख्या बदलने का मामला आए, हमारा फोकस होना चाहिए भाग पर, ठीक है। अब आप देखो, भाग लगा कहां पर, यहां पर, इसमें तो जाएगा नहीं। भाग को अगर मैं यहां रख दूं तो भी नहीं जाएगा। भाग को अगर मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, 14 गुणे 30 भागे, ये चला जाएगा। भाग को अगर मैं यहां रख दूं तो चला जाएगा। मतलब एक बात तो पक्की है कि भाग को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो भाग जाएगा नहीं, यहां पे तो भाग जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो भाग को हटाना। तो भाग वाला कौन कौन सा है, एक तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब 2 चीजें बच रही हैं, वो बच रही हैं गुणे और भाग, भाग और धन। देखिए, गुणे और भाग, अगर मैं भाग को यहां रख दूं और गुणे को अगर मैं यहां रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 14 में 30 का भाग तो जाएगा ही नहीं, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। उत्तर हो सकता है, उत्तर हो सकता है ये, ठीक है। अब भाग से आपने क्वेश्चन लगा लिया, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। देखो, धन और भाग को अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 धन 14 गुणे 30 भागे 20 ऋण 10। देखो आप कट जाएगा ये देख लीजिए। अब ये कितना हो गया, 7 या 21, तो 1 + 21 - 10, और 22 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 12, और 12 आपको दिया गया है, यही है। अब इसमें आपको सवाल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाग तो कटेगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पे मामला पूरा दिया हुआ है। अगर पूरा दिया हुआ है तो भाग को आप रख कहाँ पे सकते हो, केवल 2 ही जगह थी। एक तो ये था कि माइनस को और भाग को बदल देते, और दूसरा ये था कि धन को और भाग को बदल देते, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, एक निश्चित, फिर से वही मामला है। हमें देखना क्या है, हमें यह देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वेरी, ठीक है। अब देखिए वेरी आया कहां पर है, आप ये देख लीजिए कि वेरी आया कहां पर है, ठीक है। अब वेरी कहां पे आया हुआ है, ये आया हुआ है वेरी, और कहीं आया है क्या, डे एंड नाइट नहीं आया हुआ। अब आपको कोल्ड को और डे को हटाना है, कोल्ड यहां है ये, और कोल्ड यहां है ये, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन 6 5 3 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब डे की बारी आ गई, डे यहां पर है और यहां पर है। अब आप खुद देखो, 6 और 5 में से कुछ कॉमन है क्या, ये है 5 कॉमन, 5 कॉमन। अब बचा क्या, यहां से वेरी, यहां से 6, मतलब वेरी का कोड क्या हो जाएगा 6, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, अगेन मामला किसका है, मामला है अल्फाबेट का। अल्फाबेट में अगर मामला दूर है तो नंबरिंग करनी। अब आप देखिए, यू का नंबर कितना होता है 21, फिर जेड का नंबर कितना होता है 26, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और फिर कितना है 10। यहां आप देखो 5 का फर्क है।
अगर मैं 5 का देखूं तो 26 के बाद जब मैं 5 बढ़ूंगा तो 31। अब इसमें अगर मैं 26 घटाता हूं तो 5 आना चाहिए, और 5 किसका है? ई का। मतलब पहला वर्ड तो ई होना चाहिए, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। ये उत्तर। खुद आप देखो ना, 5 5 बढ़ रहा है, 5 5 10, 21 5 26, 26 5 31, और 31 वास्तव में किसका कोड है? 5 का। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में, अल्फाबेट के किसी भी नंबर में आप 26 जोड़ सकते हो और 26 घटा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, फिर से अल्फाबेट वाला मामला है। देखिए एफ एल, एफ का नंबर कितना होता है? 6, एल का नंबर कितना होता है? 12, आई का नंबर कितना होता है? 9, इसका नंबर कितना हो जाएगा? 15, 15 मतलब ओ, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ये उत्तर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, 26, अच्छा 80, 14 भागे 5, 14 5 हैज है क्या? ये देखना। देखिए 26 और 14 इसको बना दिया है 80। ठीक है, फिर 5 और 3 इसको बना दिया है 16, 6 और 5 इसको बना दिया है 22, 14 और 5 इसका ये पूछ। ठीक है, चलिए क्या है मामला ये? 26 14 80। ठीक है, अगर 26 प्लस 14 करूं तो 40 आएगा। ठीक है, 40 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 8, 8 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आ गया 11, 11 गुणे 2, 14 और 5 19, 19 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। ये उत्तर। क्या कर रहा है सवाल? हैश का मतलब है प्लस इंटू 2, मतलब पूरा मामला ये ऐसे जैसे 26 हैज 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 26 प्लस 14 और इंटू 2। ये कहानी है। सभी में देखो आप वही हुआ है। ठीक है ना, जोड़ दिया 40 आया 2 का गुणा, 8 जोड़ दिया 8 आया 2 का गुणा, जोड़ दिया 11 आया 2 का गुणा, जोड़ दिया 19 आया 2 का गुणा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस सवाल में जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहला काम यह है कि आपको शर्तें देखनी। शर्तें देखिए, हमको निकालना है इसका पहला अवयव एक प्रतीक, अंतिम अवयव एक संख्या। पहला प्रतीक अंतिम संख्या है, ये वाली लागू हो रही है। पहला विषम संख्या नहीं है। यदि दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग, दूसरा और तीसरा, दूसरा तो है लेकिन तीसरा नहीं है, ये भी लागू नहीं। अब तो इन दोनों के कोडों को आपस में बदलना है। ठीक है, एट द रेट का कोड क्या है? आर, तो आर तो चला जाएगा लास्ट में। 9 का कोड क्या है? वाई चला जाएगा पहले। ठीक है, देख लीजिए वाई और आर, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, ये वाले हैं। अब आपको आगे कोड नहीं देखना, अब आपको ये देखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या। देखिए जी यहां पर है, यहां पर फर्क दिख रहा है, सी और बी। फिर ये पीएलआर बराबर है। तीसरा वाले का कोड देखना है। तीसरा वाला मतलब किसका कोड देखना है हमें? हैश का। और हैश का कोड क्या दिया हुआ है? हैश का कोड दिया हुआ है बी यहां पर है, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लग गया सवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सवाल में देखिए, संख्या 8 7 5 9 2 3 6 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? देखिए 875 92 और 36। अब इसको बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में रखना है तो सबसे पहले देखिए 2 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। देखिए ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, केवल ये वाला चेंज नहीं। 5 और 5 बराबर है। तो क्या पूछ रहा है? कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? एक की। कौन सा अंक है वो? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लाइन हमें खींचनी नहीं है। सबसे पहला काम दिशाएं लिखना है। ये कब के लिए है? ये है राइट के लिए। ये कब के लिए है? ये है लेफ्ट के लिए। ठीक है, 10 किलोमीटर दक्षिण चलती, कितनी दूर और किस दिशा की ओर गाड़ी चलानी है? ठीक है, दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा है। 10 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है भैया, 10 किलोमीटर दक्षिण। बाएं मुड़ी, साउथ से बाएं मुड़ेगी, कहां पहुंच जाएगी? ईस्ट में। और कितना चलती है? 20 किलोमीटर। ये 20 चली। फिर बाएं मुड़ी, ईस्ट से फिर बाएं मुड़ेगी, कहां पहुंच जाएगी? नॉर्थ में। और कितना चली? 20 चली। 10 20 20। फिर बाएं मुड़ी, नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? वेस्ट में। वेस्ट में और कितनी चली? 5। अंतिम बार फिर बाएं मुड़ी, वेस्ट से फिर बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? साउथ में।
और कितना चली, ठीक है, और गंतव्य पर रुक गई। अपने घर तक पहुंचने के लिए अब उसको दोबारा अपोजिट जाना है, ध्यान रखिएगा, अपोजिट जाना है। जब अपोजिट जाना होगा, हम जो निकालेंगे वो यहां से यहां तक की दिशा और दूरी निकलेगी। लेकिन अगर अपोजिट जाना है तो दूरी तो वही रहेगी लेकिन दिशा उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, साउथ 10, साउथ 10, 10 और 10 कितना हो गया, 20। साउथ का अपोजिट नॉर्थ 20, मतलब ये वाला तो कैंसिल हो जाए, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट ये भी अपोजिट है, तो 20 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 15। यहां पर दिशा कौन सी आ जाएगी, ईस्ट, ठीक है ना। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए उसको ईस्ट में 15 जाना है। लेकिन सवाल में उसने उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा है तो भैया ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, तो वेस्ट का कितना 15, मतलब 15 किलोमीटर पश्चिम में कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लग गया सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यह श्रृंखला दी गई, जब कभी भी अल्फाबेट और नंबर्स साथ साथ आ रहे हो तो वहां पर आपको क्या करना होता है, नंबर्स की भी सीरीज निकालनी होती है, अल्फाबेट की भी सीरीज निकालनी होती है। अब आप यहां पे देखो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। यहां पे 1 का गुणा हुआ, फिर यहां पे 2 का गुणा हुआ, यहां पे 3 का गुणा हुआ, तब तो 30 आया। अब 3 के बाद किसका गुणा होगा, 4 का, तो कितना आ जाएगा 120। 120 कहां दिया है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, इन दोनों में से एक हो सकता है। देखिए इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, 120 तो हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पी का नंबर कितना होता है 15, 15 के बाद सॉरी पी का नंबर कितना होता है 16, फिर क्यू का नंबर कितना होता है 17, स्टूडेंट का नंबर होता है 19, यूवी 22, ठीक है। यहां पर कितने का, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो अगला वाला कितने का होगा, 4 का। 22 और 4 कितना हो जाएगा, ये 26, और 26 किसका कोड है, नंबर है, जेड का। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पी था, फिर ये क्यू था, क्यू के बाद एस था, और एस के बाद क्या था, वी था, इसलिए अगला वाला क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। फिर से मामला किसका है, सीरीज का। देखिए जरा सा, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, क्या बात है, सब 10-10 के फर्क में, 10, 10, 10, 10, 10, 10, इसके आगे 10 क्या हो जाएगा, 89, 89, ये उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। हाँ, अब देखिए, जब कभी भी इस तरह का मामला आता है तो आपको करना क्या है, अल्फाबेट की जगह आपको चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाइए। देखिए 25 है, बी लगा हुआ है, बी का मतलब क्या है, गुणा, गुणा, फिर 5 है, 5 के बाद फिर डी लगा हुआ है, डी का मतलब है जोड़, कितना है फिर ये 6, फिर कोष्टक, फिर कितना है 5, फिर बी लगा हुआ है और बी का मतलब है गुणा 2, फिर ये बंद हो गया, फिर क्या लगा हुआ है सी, सी का मतलब क्या है, घटाना, माइनस कितना है 18, फिर क्या लगा हुआ है ए का मतलब है भाग, और ये कितना है 3। अब देखिए सबसे पहले जो मामला हल होना है वो ये वाला हल, कोष्टक वाला हल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10। अब 6 और इसके बीच में तो कोई चिन्ह है नहीं, तो ये 6 गुणे 10 सीधा सीधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। अब दूसरे नंबर पर आप इसको हल करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6, इधर कितना है प्लस, प्लस ये कितना है 25 पंचे 125, ये कहानी है आपकी। अब आप देखिए 60 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 54 आएगा, 5 4 9, 5 2 7, मतलब उत्तर हो जाएगा 179 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए सीरीज का ही मामला है। क्या पूछ रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक बाद में भी एक प्रतीक हो। फोकस संख्या पर, आगे पीछे देखिए, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, ये देखिए संख्या पहले भी प्रतीक बाद में भी प्रतीक, ये आ जाएगा। संख्या पहले प्रतीक है बाद में नहीं है, संख्या बाद में है पहले 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 नहीं, ठीक है। केवल एक कौन सा है, कौन सा है, एंड 20 एंड परसेंटेज, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सवाल आपको बोल रहा है, नीचे दी गई 5 सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जाए। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक,
और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अब आप देखिए इसको अगर मैं क्रमबद्ध तरीके से लिखूं तो सबसे बड़ी संख्या 657, 400, 500, 600, 600, 657, 659, सबसे बड़ी तो ये है 659। फिर कौन सी है 657, फिर कौन सी है 619, ठीक है ना, फिर कौन सी है 578, और फिर कौन सी है 435। यही तो टोटल कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक तो ये है, और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक ये है। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है तो 5 + 5 उत्तर कितना आ जाएगा 10। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 4 अक्षर समूह भिन्न है, फिर से इसको मामला किसका, देखिए यहां आप देखो 2 है, 5 है, 8 है, ठीक है। यहां देखो आप 19 है, 22 है, 25 है, ठीक है भाई। 9 है, 12 है, 14 है, ठीक है भाई। 11 है, 14 है और 17 है। देखिए 2 3 5, 5 3 8, 19 3 22, 22 3 25, 9 3 12, 12 2 14, 3 जोड़ना चाहिए, 11 3 14, 14 3 17, ये वाली अलग है, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। बाकी सब में 3 3 का डिफरेंस है, ये इकलौती ऐसी है कि यहां तो 3 का है लेकिन यहां पर कितने का डिफरेंस है 2 का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज छात्रों को व्रत डिप्लोमा, त्रिभुज किसको दिखा रहा है छात्रों को, ठीक है, व्रत डिप्लोमा वालों को, व्रत दिखा रहा है डिप्लोमा वालों को, चतुर्भुज दिखा रहा है स्नातकों, स्नातकों, ठीक है। पूछ क्या रहा है कितने छात्र, छात्र चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, स्नातक वाले नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कहानी ये है कि भैया इन दोनों में तो कॉमन हो, इन दोनों में तो कॉमन हो, लेकिन इस वाले से बाहर हो, इस वाले से बाहर हो। अब आप खुद देखो इस पूरे कहानी में 24 30 8 और 40 है, ठीक है। इसमें से 24 और 30 तो स्नातक भी है, ठीक है। 8 इकलौता ऐसा है जो छात्र है, डिप्लोमा है लेकिन स्नातक नहीं है, मतलब उत्तर हो जाएगा 8। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। अभी के एनालिसिस में आप लगातार ये चीज देख रहे हैं कि अभी तक पेपर के पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं आया है, लगभग वही क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी आगे पीछे हो रही, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आगे ऐसा नहीं होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पेपर के पैटर्न के बदलाव को और अपने पेपर को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए